बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडीज में जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे स्केलेटन आपको दिख रहा है, सिंपल सा स्केलेटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है, सबको बताइए। तो 206 हड्डियाँ जो होती है उसको हम एक एक करके हमें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जो बोन है कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका बर्थ होता है, सो दे आर बोर्न विद द अराउंड 300 बोन्स। उनके पास 300 हड्डियाँ होती है। लेकिन जब वो अडल्टहुड में आते हैं, जब वही बच्चा अडल्टहुड में आएगा तो उनका जो तो उनमें क्या होगा, वो जो बोन्स है वो डिक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। डिक्रीज होकर कितनी हो जाएंगी, 206। तो हमारे अंदर भी कभी 300 हड्डियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब हम अडल्ट हो चुके हैं, हमारे अंदर 206 हड्डियाँ हो गई हैं, ठीक है। अब ये 200, देखो 300 हड्डियाँ थी और 206 हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्यूजन होता है बोन्स में। बोन्स क्या होती है, बोन से फ्यूज करती हैं, तो वो क्या करती है, फ्यूज करके एक पूरी बोन बना लेती है। मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी जो कोक्सिक्स बोन होती है, तो वहाँ पे कोक्सिक्स जो बोन होती है, लेट मी शो यू। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है, जो हमारी कोक्सिक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये जो होती है 4 हड्डियों से मतलब फ्यूज होकर बनती है, ठीक है। और जो हमारा ये सैक्रम है, ये सैक्रम जो आपको दिख रहा है, ये 5 बोन से फ्यूज होकर बनता है। तो देखो पहले ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों में क्या होता है, ये 5 हड्डियों में होते हैं मतलब डिवाइड। लेकिन जब अडल्ट में चला जाता है तो अडल्ट में सैक्रम पूरी एक बोन बन जाती है। अगर हम बात करें कोगिक्स की, कोगिक्स में पहले 4 बोन होती है, लेकिन ये फ्यूज होकर क्या हो जाती है, एक पूरी बोन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूजन होती है, ठीक है। वैसे तो और भी काफी सारी पार्ट्स में होती है फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे हम मतलब इस फ्यूजन का इतना कोई रोल नहीं है। बस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी में 206 जो बोन होती है उसको हम पूरा काउंट करेंगे, देखने वाले हैं कैसे कैसे लोकेशन होती है। तो जस्ट हम सिंपल अभी मैंने आपको दिखाया कि ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे जितने जैसे आपको दिखाई दे रही है, सारा आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे जो फूड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये डायग्राम तो सबने देखा होगा मोस्टली। तो देखो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में से डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो एक्सियल मतलब होता है एक्सिस, आपको पता है एक्सिस क्या होता है, अपने मैथ्स फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि एक्सिस क्या होता है, ठीक है। अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे अपेंडिक्स मान लो किसी का ऐसे जैसे ये हल्का सा यहाँ से निकल जाना, इसको हम अपेंडिक्स बोल देते हैं, थोड़ी सी प्रोजेक्शन निकल जाना। तो इस तरह की चीज़ को हम अपेंडिक्स या प्रोजेक्शन टाइप में बोल देते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी लिम्स होती हैं, हमारी लिम्स कितनी है, 2 हाथ है, दो हमारी क्या लेग है, ठीक है। बाजू में है 2 और 2 लेग हैं, तो टोटल 4 हो गई। तो उसको हम जनरली किस में लेके आते हैं, अपेंडिक्स में लेके आते हैं, सॉरी अपेंडिकुलर्स में लेके आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सियल जो हमारा स्केलेटन होता है, इसके अंदर हमारी टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, 80 हड्डियाँ होती है, 80 हड्डियाँ होती है यहाँ पे, 80 बोन्स प्रेजेंट होती है एक्सिल के अंदर। और 126 जो बोन होती है हमारी वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो बोन होती है वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। वो जो यहाँ पे बोन्स हमारी अटैच होती हैं, आपको पता है जॉइंट्स के थ्रू हमारी जो बोन्स है वो सब अटैच होती हैं, अलग अलग जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर बेसिकली पहले तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी जो बोन्स हमारी बॉडी में कितनी तरह की प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसमें और डिटेल में लेके जाऊंगी कि जॉइंट्स वगैरह हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि जॉइंट्स में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारा 80 बोन्स में से, ठीक है, 80 बोन कैसे एक्सिल में, देखो एक होता है स्कल, आपको पता है जो हमारा हेलमेट होता है, नेचुरल हेलमेट हमारी बॉडी का क्या है, स्कल है, ठीक है। ये आप सेरिब्रम भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है वर्टिब्रेट्स आती है, वर्टिब्रेट कॉलम आता है, उसके बाद रिब्स आती हैं, देन स्टर्नम आता है। अब देखो ये जो एक्सियल मतलब एक्सिस हमारे जो बॉडी का क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपको डार्क येलोइश कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे आपका स्कल है, ये आपका क्रेनियम दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से गर्दन से होता हुआ सारा जो ये आप रिब्स, ये सारी रिब्स है आपकी, और ये बीच में बड़ी क्या दिखाई दे रही है, स्टर्नम, ये आपकी स्टर्नम होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको जो वर्टिब्रेट्स, पीछे वर्टिब्रेट्स जा रखा है, वर्टिब्रेट जाते जाते यहाँ तक आपको जितना भी येलो पोर्शन है ये सारा यहाँ तक ये आपका एक्सियल में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो आपका पार्ट जितने भी आते हैं वो एक्सिल में है। उसके बाद आपके लिप्स देखो, लिप्स में आपका सारा ये जो पार्ट है, ये देखो इसको छोड़ के यहाँ पे जो आपका स्केपुला है, स्केपुला को छोड़ के, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये सारा आपका ये साइड में अपेंडिकुलर जो होती है, ठीक है। तो लेग्स और ये आपकी जो आपकी बाजू होती है ये आपका अपेंडिकुलर में आता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि आपको जो क्रेनियम हो गया, ठीक है। और देखो ये जो आपकी बोन है ये वाली, इसको ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं। जो यहाँ पे क्लेविकल की जो बोन है ये आपकी ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका है
स्कैपुला, स्कैपुला आपको जो पीछे कमर में आपको देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टर्नम है, स्टर्नम आपका एक्सियल पार्ट का है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे रिब्स दिखाई है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी बोन्स में आपको दिखाते रहूंगी आपको बाकी दो, ये आपको अपेंडिकुलर की बोन दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एपिक्स। एपिक्स की मेन समझ आपको आना चाहिए कि आपकी इसके अंदर आपका स्कल आता है, ठीक है। पीछे आपकी जो वर्टिब्रेट्स होती है, रीढ़ की हड्डी जो आपकी, वो भी इसमें आप किस में आती है, वर्टिब्रेट्स में आती है। वर्टिब्रेट कोलम इसको बोल देते हैं। रिब्स होती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे 12 पेयर रिब्स होते हैं, वो मैं आपको बाद आगे दिखाने वाली हूँ। स्टर्नम होता है, एक पूरी बोन क्या होती है, स्टर्नम की होती है। तो यहाँ पे रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती है टोटल, 12, मतलब 12 का पेयर है तो 24 होगी टोटल, ठीक है। वर्टिब्रेट्स यहाँ पे 26 होते हैं टोटल। और स्कल में कितना होता है, ये आपको पूरा स्कल है, ठीक है। इसमें जो क्रेनियम है वो अलग होता है, स्कल ये आपका पूरा स्कल है, क्रेनियम अलग होता है, ठीक है। क्रेनियम में अलग क्या होता है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती है फर्दर, ठीक है। क्रेनियम जो हमारा स्कल है उसके अंदर क्रेनियम होता है, फेशियल होता है, ईयर और स्कल्स आती हैं, हायोइड बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी हमारी बोन्स होती है वो एक दूसरे से जॉइंट होती है, जुड़ी हुई होती है आपस में। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक बोन ऐसी है जो किसी अदर बोन से जुड़ी हुई नहीं है फर्दर, उसको वो हमारे गले में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको हम हायोइड बोन बोल देते हैं, जिससे हमारी टंग अटैच होती है, ठीक है। अब टंग हम हिला पा रहे हैं अपनी मर्जी से, जितना मर्जी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब वो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। उसके अंदर तो स्केलेटल मसल है, इसलिए हम उसको हिला पा रहे हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल ही हम अपने अकॉर्डिंग हिला पाते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब उसको मूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारी टंग है वो किसी ना किसी बोन से जुड़ी हुई है, तो वो कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन होती है। और वो हायोइड बोन फर्दर किसी और बोन से आगे ज्वाइन नहीं करती, ठीक है। वो अकेली बोन होती है। अब मैं इसका हायोइड बोन का एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट है यहाँ पर, जब मान लो कोई इंसान जब अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, सॉरी सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, जब मतलब फांसी लगाता है अपने आप को, तो जो उसकी गले की बोन होती है, हायोइड बोन जो मैं बता रही हूँ आपको, वो टूट जाती है। ये ना, ये जो बोन होती है यू शेप की बोन होती है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। हायोइड बोन यू शेप की बोन होती है। जब ये मतलब जब इंसान अपने आप को फांसी लगाता है ना, तो हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है। तो पोस्टमार्टम में जब हम उसका पता करते हैं तो कि उसने किस तरह से अपने आप को मतलब मारा है, तो अगर वो हायोइड बोन टूटी हुई तो इट मीन्स उसने अपने आप को फांसी देके मारा है, क्योंकि हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है उस टाइम पर। और देखो एक बार इस वाली वे से भी देख लो कि कैसे हमारे जो एक्सियल, मेन चीज़ क्या है, आपको एक्सियल और आपको जो लिम्स है उसका आपको पता होना चाहिए। आपकी लिम्स अलग होती हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे गर्डल्स भी होते हैं, पेक्टोरियल गर्डल्स होता है, और आपका एक पेक्टोरियल होता है, एक पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाली होगी। पेक्टोरियल जो होता है आपको उसमें 2 बोन्स होती हैं टोटल, ठीक है। और आपका जो पेल्विक होता है, सॉरी पेक्टोरियल में आपकी 4 होती हैं और पेल्विक में 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका स्टर्नम है, सॉरी क्रेनियम है ये आपका। उसके बाद यहाँ पे आपकी वर्टिब्रेट्स आ गई सारी की सारी। ये वर्टिब्रेट्स मैंने आपको बताया कि ये भी किस में होती है, एक्सिल में होती है, ठीक है। स्टर्नम आपको दिखाया है सिंपल, बस इसमें आप देख सकते हो सिंपल। ये भी जो येलोइश कलर का जितना भी पार्ट है, येलोइश कलर जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्सिल है। और जो व्हाइटिश कलर की बोन आपको दिखाई दे रही है, ये सारी कौन सी है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर मैंने आपको दिखाया स्कल होता है, स्कल में 29 बोन्स आपकी प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स जो कॉलम होती है उसके अंदर 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। रिब्स जो होती है उसके अंदर 24 बोन्स होती हैं। आपको काउंट करने में आपको हर एक बोन आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखो मेन चीज़ क्या है, अगर आप 80 प्लस 126 करोगे तो 206 हड्डियाँ आपकी बन जाएंगी टोटल। तो ये 206 हड्डियाँ जो है इसके अकॉर्डिंग आपको हमने डिवाइड करनी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्कल के अंदर कौन कौन सी मतलब टोटल 29 बोन्स है, तो किस किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और देखो यहाँ पे अपेंडिकुलर में क्या होता है, हमारे पास 4 लिम्स होते हैं। चारों लिम्स में देखो, यहाँ पे चारों लिम्स में पूरी हड्डी तो यहीं पे आ गई, सबसे ज्यादा बोन्स यहीं पे होती हैं चारों लिम्स के अंदर। जो आपकी बाजू और आपकी जो टांगे होती है ना, उसमें उसमें होता है, ठीक है। तो देखो मान लो क्या होता है आपकी एक लिम्ब के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिम्ब लगा लो, चाहे आप, चलो मैं आपकी बाजू लगा रही हूँ सपोज, ठीक है। बाजू में आपकी होती है 30 हड्डियाँ होती है, एक बाजू की बात कर रही हूँ मैं, और दूसरी बाजू को मिला के 60 हो गई। और 30 ही आपकी किस में होती है, एक लेग में होती है 30, और दूसरी लेग में भी 30 होती हैं। तो मतलब 30 आप कितने हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तो चारों लिम्स में कितनी होती है, 30 हड्डियाँ होती है, तो 120 तो यहीं पे हो गई हड्डियाँ। उसके बाद आपके गर्डल्स आते हैं। गर्डल्स में मैंने आपको दिखाया पेल्विक गर्डल होता है और पेक्टोरियल गर्डल होता है। पेक्टोरियल गर्डल में जो होते हैं आपकी टोटल कितनी होती है, 4 होती हैं। पेल्विक में आपका सारी की सारी मतलब टोटल आपकी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका जॉइंट्स है, मैंने आपको बताया कि मैं आगे आपको फर्दर वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो जॉइंट्स में क्या होता है आपका, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम
और लिमिटेड मूवमेंट्स यहाँ पे देखी जाती है, किसी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती बोन्स में, ठीक है। आप जो मूवमेंट करते हो, आप चलते हो, आप घूमते हो, ठीक है, आप गर्दन हिलाते हो इधर उधर, तो ये सारे की सारी किस वजह से हो पा रही है कि हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं। अपने हाथ को इस तरह हिला रहे हो तो इट मीन्स यहाँ पे जॉइंट्स है, तभी आप हिला पा रहे हो अपने हाथों को, अपने नी को आप बैंड कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे आप कोई ना कोई जॉइंट्स है। तो वहाँ कौन कौन सी पार्ट में कौन सा जॉइंट्स प्रेजेंट है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस पहले हम अपनी बोन्स पूरी कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम शुरू करते हैं जॉइंट्स का। देखो सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्कल। तो स्कल में हमारे पास देखो, स्कल में आपके टोटल है 29 बोन्स। अब स्कल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। आपकी क्रेनियल बोन्स होती हैं, फेशियल बोन होते हैं, आपकी फेस पे जितनी भी बोन्स होती है, तो फेस पे आपकी 14 बोन होती है टोटल, ठीक है। जो आपकी ब्यूटी आपको दिखती है ना सारी, ये फेस पे इन्हीं बोन्स की वजह से आती है। देखो फेशियल बोन आप दिख रही है, ठीक है। ईयर ओसिकल्स होती हैं, ये ईयर वाले इसमें पढ़ा होगा आपने। तो 3 बोन एक कान में होती है, 3 दूसरे वाले में, तो पेयर में आप लगाओगे तो 6 हो गई पूरी, ठीक है। इसमें मैं आपको जनरली बता देती हूँ, मैंने आपको पहले भी अगर अपनी वीडियोस अच्छे से फॉलो किए, ईयर वाला मैंने ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन सिस्टम जो जब कराया था, तो हमने वहाँ पे ईयर भी किया था। वहाँ पे हमने देखा था मेलियस इनकस स्टेपिस 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, पेयर में होती है, तो टोटल 6 हो गई। तो ये तो आपको एक बार मैं आपको दिखा दूंगी सिंपल। हाइड बोन के बारे में मैंने आपको बताया, हाइड बोन हमारे गले में प्रेजेंट होती है, सिंगल बोन होती है, किसी से जुड़ी नहीं होती, जॉइंट नहीं होती किसी से, ठीक है, और टंग इससे हमारी जुड़ी होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो हमारी क्रेनियल की बोन्स है, टोटल 8। पहले वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे वैसे में लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको पूरा मैं शो करने वाली हूँ। तो देखो ये आपका स्कल है, यहाँ पे स्कल में सिंपल मैंने आपको दिखाया। हम यहाँ पे पहले देखने वाले हैं क्रेनियल की जो बोन्स होती है। क्रेनियल जो आपका होता है सिंपल, तो क्रेनियल में आपके पास टोटल 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसमें पहले हमारे पास आता है फ्रंटल। फ्रंटल की बोन होती है। फ्रंटल आप अगर अपने फोरहेड पे अपने हाथ लगाओगे ना, देखो इसको ऐसे लगा रखो, फोरहेड से आपका फ्रंटल, ठीक है। आप फ्रंट में भी आप ऐसे बोल सकते हो, फ्रंट में आपकी जो बोन है, आपके सामने जो बोन है, वो आपकी जो फोरहेड वाली बोन है उसको हम फ्रंटल बोन बोल रहे हैं। फोरहेड की बोन सिर्फ एक बोन होती है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो देखो यहाँ पे जो येलोइश कलर की बोन दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपकी फोरहेड की बोन है, इसको हम फ्रंटल बोन बोल रहे हैं। ये आपकी येलोइश कलर की जितनी भी बोन है यहाँ तक, ये आपकी फ्रंटल बोन है, ठीक है। उसके बाद आपकी टेम्पोरल आती है। टेम्पोरल को ऐसे लर्न करो कि कान के पास, देखो इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, टेम्पोरल यानी थप्पड़। थप्पड़ कहाँ लगते हैं आपको? कान के पीछे लगते हैं। तो टेम्पोरल को ऐसे लर्न कर सकते हो, टेम्पोरल जो है आपके कान के पीछे, मतलब कान के जो पास वाली बोन होती है। टेम्पोरल जहाँ पे वर्ड आएगा ना, तो ईयर से रिलेटेड वर्ड होगा, ठीक है। टेम्पोरल एरिया में टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है। तो टेम्पोरल में आपकी जो मेलिस इनकस स्टेपिस है, ये वाली ओसिकल्स जो है हमारी, वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसी के अंदर आपकी मेलिस इनकस स्टेपिस प्रेजेंट होती है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास आते हैं पेरेंटल। देखो टेम्पोरल में कितनी बोन होती है? 2, ठीक है। नंबर याद रखना, टेम्पोरल की 2 बोन्स होती हैं। देखो यहाँ पे एक ये इस साइड हो गई बोन और एक उस साइड होगी। आप इमेजिन करो उस साइड आपकी बोन है, ठीक है। आप अपने हाथ से ना अपने मतलब अपने जो स्कल है, जो क्रेनियम है, उसको टच करके देखो, तब इजिली आपको लर्न आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी जो बोन है वो है पेरेंटल बोन। पेरेंटल बोन भी 2 होती है नंबर में। अब इसको आप कैसे लर्न करोगे? देखो पेरेंटल बोन ये वाली है, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न करो कि जो पेरेंटल बोन है, पेरेंटल्स, देखो यहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद यहीं पे देते हैं ना। तो आपकी पेरेंट्स से पेरेंटल यहाँ से लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल में भी कितने बोन होगी? 2 बोन होगी, ठीक है। थप्पड़ भी 2 लगते हैं, एक इस कान पे उस कान पे। तो यहाँ पे टेम्पोरल बोन ऐसे लर्न कर सकते हो 2 में। फ्रंटल सिर्फ एक है, माथा सिर्फ आपको जो है यहाँ पे, तो उसमें आप 1 बोन होती है, ठीक है। इसको भी जैसे मर्जी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, कोई निमोनिक से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बोन है वो है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल जो बोन है, इसका नंबर भी 1 होता है, ठीक है। पीछे जो ये वाला हिस्सा है, देखो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ही बोन होगी, ठीक है। अब देखो अगर आप किसी बोन को ऊपर से देख रहे हो, अगर आप किसी सर को ऊपर से देख रहे हो तो इस तरह से दिखाई देगा। देखो यहाँ पे पहले जो आपका फ्रंटल दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेरेंटल बोन है दोनों, ठीक है। और ग्रीन वाली आपकी क्या है? ऑक्सीपिटल है। टेम्पोरल आपको दिखाई नहीं देगी, टेम्पोरल सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितनी बोन्स हो गई आपके पास? फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पेरेंटल हो गया, ठीक है, और ऑक्सीपिटल हो गई। तो यहाँ पे टोटल कितनी बोन हो गई हमारे पास? 6। तो 6 हो गई। अब हमारे पास कितने बचे? 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्फिनोइड बोन है और है इथमोइड बोन है। स्फिनोइड बोन भी नंबर में 1 होती है और इथमोइड बोन भी नंबर में 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट एक और मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपको बोन दिखाई दे रही है स्फिनोइड।
ये जो स्फिनोइड बोन होती है ये आपकी बटरफ्लाई शेप की होती है, ठीक है। स्फिनोइड बोन के अंदर क्या होता है, अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे स्फिनोइड बोन के अंदर बैठी होती है। स्फिनोइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं, ठीक है। तो सेला टर्सिका के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी आराम से बैठी होती है, आराम कर रही होती है, वहां से अपने जो हॉर्मोन्स वगैरह वो बनाती है, वो अपना रिलीज करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फ्रंटल दिखाया है, तो आपका स्फिनोइड बोन हो गई, ये भी सिंगल बोन है पूरी, ठीक है। बटरफ्लाई जो होती है, आप ऐसा करो, बटरफ्लाई का भी क्या है, दो पंख नहीं है, इसको एक ही पंख बना लो, तो बटरफ्लाई आपकी एक होती है, तो आप स्फिनोइड बोन भी आप ऐसे एक लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारी एक बोन और बची है जिसका नाम है इथमोइड बोन। इथमोइड बोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज इथमोइड बोन। ये छोटा सा पीस जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ही बोन है, ये डबल बोन नहीं है, ठीक है। इथमोइड बोन में हमारी सिंगल बोन होती है, ठीक है। तो टोटल हमारे कितनी बोन हो गई क्रेनियम की, क्रेनियल की जितनी बोन होती है 8, तो 8 हमने पूरी बोन देख ली है, ठीक है। और यहाँ से आपको पेरेंटल भी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, आपको ऑक्सीपिटल दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो टोटल हमने क्रेनियल की बोन देख ली है। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल की कितनी बोन्स होती है। तो फेशियल में हमारे पास टोटल 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है, सो दिस इज योर रियल फेस गाइस, आपका फेस भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप अपनी चमड़ी वमड़ी उतार दो ऊपर से तो आप भी ऐसे दिखोगे, तो डरना मत इसको देख के। देखो यहाँ पर हमें देखना है फेशियल बोन, ठीक है। तो ये हमारा फेस है, आपको इसमें फेशियल बोन में देखो एक चीज मैं आपको दिखा दूं, आपको यहाँ पे टीथ भी दिखाए है, ठीक है। लेकिन टीथ आपके बोन्स में इंक्लूड नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टीथ हमारे झड़ते रहते हैं, हमको पता टूटते रहते हैं जो टीथ, तो ऑब्वियस बात है वो जॉइंट्स तो नहीं होंगे हमारी बॉडी से, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला इसे देखो मैंडिबल। मैंडिबल जो है, मैंडिबल जो है ये आपका एक ही होता है, नंबर में एक होता है। उसके बाद जो सेकंड बोन है वो नंबर में 2 होती है, जिसका देखो यहाँ पे हमारे पास जाइगोमेटिक बोन जो है नंबर में 2 है। देखो यहाँ पे आपके जो चिक्स होते हैं, ठीक है, आप जो हंसते जब आपके चिक्स बनते हैं तो देखो यहाँ पे जिग्मोइड बोन है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन जो है ये आपकी प्रेजेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेजल बोन है, नेजल बोन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर ये नेजल बोन आपकी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से पे आइस के बीच में जो नोज है, ठीक है, आइस के बीच में अगर आप हाथ लगाओ तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग से फील होगा, और आप देखना आपको बिल्कुल ये शेप आपको यहाँ पे बनती है नजर आ गई। अगर आप अपने यहाँ पे टच करो रियल में अपने आइस के बीच में जो स्पेस है ना नोज पे, वहाँ पे टच करके देखो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल यही शेप आपको दिखेगी वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपको शेप नजर आएगी। तो ये आपकी नेजल बोन है। ये पैर में कितनी होती है, 2, देखो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है ना, एक मतलब बना हुआ है जॉइंट टाइप, तो यहाँ पे आपका नेजल में बोन है। उसके बाद आपकी बोन आती है लैक्रीमल बोन होती है। लैक्रीमल बोन आपको यहाँ से दिखाई देगी, देखो बिल्कुल छोटी सी बोन होती है, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली कलर में, ये छोटी सी बोन है, बिल्कुल छोटी सी व्हाइटिश कलर की आपको दिखाई दे रही है लाइन सी, ये तो ये आपका लैक्रीमल बोन है। ये भी पैर में 2 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्जिला। मैग्जिला जो है दिस इज योर मैग्जिला, ये जो आपका पार्ट है ये आपका मैग्जिला है। मैग्जिला भी पैर में 2 होती है, तो यहाँ पे पैर में ये भी 2 होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोमर। वोमर जो होती है दिस इज योर वोमर, ये आपकी नोज के अंदर आप दिख रहे हैं, ये वोमर है हमारा, ठीक है। तो और उसके बाद हमारी होती है इंफीरियर नेजल कोंकाई। इंफीरियर नेजल कोंकाई जो होता है दिस इज योर इंफीरियर नेजल कोंकाई, जो आपको दिखाई दे रहा है ना अंदर ये वाला चीज, ये ब्राउन ब्राउनिश, ये आपकी इंफीरियर नेजल कोंकाई है, ये भी आपका फेशियल की बोन है। नेक्स्ट हमारे पास जो बोन है वो है पैलेटिन बोन। जो आपके पास पैलेटाइन बोन है वो यहाँ से आपको नहीं इजिली शो होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कहाँ पे होता है हमारी, देखो यहाँ पे आपको पैलेटाइन बोन दिखाई दे रही है। अगर आप इसको थोड़ा टच करो, अपने जो जीभ है आपकी उसको थोड़ा ऊपर टच करो, ठीक है, पैलेट पे जो अगर आप आगे टच कर रहे हो वहाँ पे आपको हार्ड हार्ड नजर आएगा, उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। अगर आप पीछे टच करोगे अपने मुंह में तो वो वहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आएगा, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, वो आपको सॉफ्ट पैलेट है। तो यहाँ पे जो आपका पैलेट है, पैलेट में अंदर आपकी एक होती है, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है ना जहाँ टच कर रहे हो तो वहाँ पे एक बोन होती है, उसको हम पैलेट बोन बोलते हैं। उसको पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, पैलेट वहाँ पे एरिया नाम है, इसलिए हम उसको पैलेट बोन बोल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इस ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारी बोन्स मैंने आपको दिखाई है फेशियल की। तो यहाँ पे हमने बात की मैंडिबल की बात की हमने, जाइगोमेटिक की बोन के बारे में हमने बात की, नेजल बोन भी हमने की देखा, ठीक है। लैक्रीमल बोन हमने देखा, मैग्जिला बोन देखा, वोमर देखा हमने, ठीक है। इंफीरियर नेजल कोंकी हमने यहाँ पे देखा, देन पैलेट बोन देखा। इनका नंबर लर्न कर लेना एक बार। ऑलमोस्ट फेशियल में सारी बोन मतलब पेयर में होती है, लेकिन वोमर को छोड़ के और मैंडिबल को छोड़ के ये सिर्फ नंबर में 1 होती है, नहीं तो सारी बोन्स कितनी होती है, पेयर में होती है, ठीक है। तो टोटल हमारी 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारी जो आता है ईयर ऑस्कल्स।
देखो ईयर ऑसिकल्स जो हमारी बोन में होती हैं, सॉरी ईयर ऑसिकल्स जो होती हैं वो टोटल 6 होती हैं, 3 होती है हर एक कान में। स्टेपिस मेलिस इनकस, इनकस मेलिस स्टेपिस आप ऐसे बोल सकते हो। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है। तो अगर आपने ईयर का पढ़ा हुआ है तो ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हायोइड बोन जो है। हायोइड बोन जो सिंगल होती है, मैंने आपको बताया यू शेप की होती है, टंग से हमारी टच होती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स। तो हमारी बॉडी में वर्टिब्रेट्स वर्टिबल कॉलम्स होती है, जिसको हम 26 होती है, नंबर में 26 होती है वर्टिबल कॉलम्स। अगर मैं वर्टिबल कॉलम्स के यहाँ पे दिखाऊं तो वर्टिबल कॉलम्स मेरे पास आपके पास होती है सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होती है, टोटल 7 होती हैं, ठीक है। थोरेसिक जो वर्टिब्रेट्स होती है टोटल 12 होती हैं। और देखो 12 हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रेट्स होती है, और इसी के साथ जो वर्टिब्रेट्स ये वाली हैं थोरेसिक, इसी के साथ हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। फिर आगे के वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, तो वो भी टोटल 12 ही होती है रिब्स भी हमारी, क्योंकि वो थोरेसिक से जुड़ी होती हैं। तो थोरेसिक 12 होती है, तो हर एक थोरेसिक से, ठीक है, हर एक रिब जुड़ी होती है। ऐसे जो होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद कुल लंबर वर्टिब्रेट्स होती हैं जो नंबर में 5 होती हैं। सेक्रम जो होती है, देखो मैं बताता हूँ, सेक्रम फ्यूज होकर एक बन चुकी है। पहले वो 5 हड्डियों से मिलकर बनी हुई थी, लेकिन वो बेबीज में होती है, छोटे बच्चों में होती है। अगर हम बात करें कोकिक्स, कोकिक्स जो होती है ये भी फ्यूज होकर बनी होती है, लेकिन पहले वो 4 बोन बनी हुई थी, लेकिन जब वो फ्यूज हो जाती है तो एक बोन बन जाती है, इसको हम कोकिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है आपका। देखो यहाँ पे सर्वाइकल की जो बोन है, आपने सुना है सर्वाइकल के बारे में, सर्वाइकल का जिसको गर्दन में पेन होता है, तो सर्वाइकल जो बोन वगैरह, मतलब जो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सर्वाइकल जो आपकी गर्दन का पेन होता है तो गर्दन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको सर्वाइकल का पेन बोल देते हैं, सर्वाइकल का जो मतलब पेन वगैरह होता है, ठीक है। और सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होती है, टोटल 7 होती है, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे ऐसे ना इसको, अगर आपको बोन्स लर्न करनी है ना, तो बोन्स जो सर्वाइकल की बोन है, आप थोड़ा सा निमोनिक बना सकते हो कि सर्वाइकल में हमारी जो 7 हड्डियाँ होती है टोटल, मतलब ऐसा लगता है कि टूट जाती है वो, ठीक है। तो सोचो कि 7 हड्डियाँ टूट चुकी है सर्वाइकल की, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो, सिंपल सा कोई भी निमोनिक बना सकते हो। मेरे तो अभी ये याद आ रहा था तो मैंने ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अगर बात करें थोरेसिक की, थोरेसिक आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि 12 हमारे पास क्या होती है, रिब्स होती है, और 12 थोरेसिक होती हैं, क्योंकि जो 12 हमारे पास रिब्स होती है वो इसी वर्टिब्रेट से जुड़ी होती है, आपको पता है जॉइंट्स होकर आगे बनती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास आते हैं लंबर, आपने सुना होगा लंबर्स, लंबर एरिया में, ठीक है। और लंबर एरिया में आपके पास 5 वर्टिब्रेट्स होती है। उसके बाद आते हैं आपके पास सैक्रम। सैक्रम मैंने आपको बताया, सैक्रम की एक ही बोन होती है, ठीक है। सैक्रम और की फ्यूज होकर 5 बोन से मिलकर बनी है, लेकिन अभी इसमें ऐसे लर्न नहीं करना, लेकिन सैक्रम की सिर्फ एक बोन होती है अडल्ट में, और कोकिक्स की भी एक ही बोन होती है अडल्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोई यहाँ पे आपको डिस्क वगैरह दिखाई हुई है, तो आपको भी लर्न नहीं करनी, ठीक है। ये जॉइंट्स में हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखो ये आपकी वर्टिब्रेट सारी हो गई। अब हम बात करते हैं, आपका क्या बच गया, स्टर्नम और रिब्स। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहला टी से जो आपको रिप्रेजेंट किया है T1, इसका मतलब होता है थोरेसिक की सबसे पहली बोन। अब थोरेसिक की कितनी हड्डियां थी, 12। अब थोरेसिक की जितनी वर्टिब्रेट्स यहाँ पे देख रहे हो, ये 12 तक आपको दिखाया है। देखो 12 जो आखिरी है, आपकी आखिरी बोन जुड़ी है 12वीं रिब्स, जो आप इसको हम ये ना फ्लट ऐसे ना वो कर देते हैं, फ्लोट करती रहती है, ठीक है, क्योंकि आपस में किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स भी हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि फ्लोट कर रही है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है किसी से। देखो उसके बाद देखो जो 11वीं बोन है, 11वीं ऊपर से जुड़ी हुई है, फिर ऐसे 10, फिर 9, फिर 8, फिर ऐसे 7, ठीक है, 6, 5, 4, ऊपर 3, 2, 1 ऐसे जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से आपका रिब केज बना हुआ है, इसके अंदर जितनी आपके ऑर्गन्स है आप प्रिवेंट रहते हैं, हम बाहर से उसको, अगर मान लो कोई हार्म वगैरह हो जाता है, तो आपका जो दिल है, आपका हार्ट जो है इस स्टर्नम के पीछे पड़ा हुआ है, इसको मीडियास्टम बोल देते हैं, मीडियास्टम उसको बोलते हैं। तो बीच में जो देखो यहाँ पे आगे तो सारी बोन स्टर्नम से जुड़ी हुई है, और पीछे सारी आपकी थोरेसिक कैविटी से जुड़ी हुई है, सो थोरेसिक बोन्स जुड़ी हुई है, जितनी थोरेसिक की वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होती है ना हमारे पीछे 12 होती है, तो आपको 12 से लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्टर्नम जो है आपकी 12 होगी, सॉरी स्टर्नम आपकी एक होती है, रिब्स आपकी टोटल कितनी है, 12 है, उसमें से फॉल्स और ट्रू रिब्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे जो आपकी ये वाली रिब्स है, देखो यहाँ पे एक ये वाली फ्लोटिंग रिब जो आप फ्लोट कर रही है 11 और 12, ठीक है। बाकी तो सारी रिब्स यहाँ पे आपकी ये भी होगी, स्टर्नम भी हो गया। और तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन थे, यहाँ पे स्कल वर्टिब्रेट्स टोटल 26 हमने पूरी देखी, ठीक है। और 12 के पेयर किसने होते हैं, रिब्स के होते हैं, तो टोटल 24 हो गई, स्टर्नम एक होती है, ठीक है। तो ऐसा इसको लर्न कर सकते हो।
सो गाइस मैं सोच रही हूँ कि स्केलेटल सिस्टम को अभी हम एक्सियल स्केलेटन तक ही करते हैं। इसके बाद जो पार्ट है ये वाला एपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई, कम से कम 24-25 मिनट की वीडियो हो गई, तो आप मुझे पता देखोगे नहीं क्योंकि बहुत बोर हो जाओगे आप। तो अभी हमने एक्सियल किया है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे वो अपेंडिकुलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिकुलर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अपने फ्रेंड्स को भेजो, आराम से बेले बैठे तो प्लीज़ उनको बोलो वीडियो देखो, काम करो, कितना अच्छे मतलब आपको लग रहा है ना। अगर आपको अच्छा लगा ना पढ़ के तो प्लीज़ कमेंट करो, ऐसे नहीं बैठना मुंह फुला के। एटलीस्ट पता तो चले कि आप रिस्पॉन्स करते भी हो, पढ़ते भी हो अच्छे से नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय।